कहानी की शुरुआत में हम स्मिथ नाम के एक नए टीचर को देखते हैं जो अपनी क्लास में पढ़ा रहा था। जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, टाई नाम के एक लड़के ने उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा क्रश करके फेंका। मगर स्मिथ ठहरा सीक्रेट एजेंट। उसने पहले से नोटिस कर लिया था और टुकड़े को पकड़कर वापस टाई के मुंह पर दे मारा। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। टाई को बहुत गुस्सा आया और वो स्मिथ से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर स्मिथ ने बड़ी ही आसानी से उसे धूल चटा दी। लेकिन अब एक दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम रॉड्रिगेज है वो भी खड़ा हो गया। रॉड्रिगेज के हाथ में एक हथियार था। जब स्मिथ के कहने पर रॉड्रिगेज ने उसे अपना हथियार नहीं दिया तो स्मिथ ने उसकी उंगलियों को मरोड़कर उसका हथियार छीन लिया। क्लास के सभी बच्चे समझ गए थे कि स्मिथ से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। अब क्लास पूरी तरह शांत थी, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। स्मिथ ने क्लास का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और सबको पढ़ने लगा दिया। दरअसल कुछ समय पहले तक ये आदमी फौज का एक खुफिया जासूस था। उसका असली नाम है जॉनथन शेल। शेल और उसके साथियों को एक खुफिया मिशन दिया गया और वो उस मिशन को बखूबी निभा भी रहे थे। लेकिन किसी तरह न्यूज रिपोर्टर्स को इस बारे में पता चल गया, जिसके बाद सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ कह दिया कि इन फौजियों ने अपनी मनमर्जी की है, हमने नहीं भेजा किसी को। उन सबको अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए, पर अब वो फौज में काम नहीं कर सकते क्योंकि फिर सवाल उठेंगे। इसके बाद हम शेल के होम टाउन में उसकी बीवी जेन को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल टीचर है जो अपने काम को बखूबी करती है। जेन अपनी क्लास में बच्चों को शांति से पढ़ा रही थी और सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ रहे थे। मगर तभी स्कूल कैंपस में बहुत शोर होने लगा। बाहर कुछ स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी स्टूडेंट्स पूरी प्लानिंग के साथ एक लड़के को पीट रहे हैं। जेन और दूसरे टीचर शर्मन उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। शर्मन ने लड़ाई को रुकवाया और लड़के को बचा लिया। इसके बाद जेन ने उस लड़के से बात की जिसने ये पूरी गुंडागर्दी फैला रखी थी। लूकस कोई मामूली लड़का नहीं था, वो एक बेहद ताकतवर लीडर है जिसकी गैंग का नाम है किंग्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जेन ने बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ गलत है, मगर लूकस के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने उल्टा जेन को धमकाते हुए कहा कि मेरे लफड़े में टांग मत अड़ा वरना बहुत पछताएगी तू, और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। इसके बाद तो जेन और मिस्टर शर्मन सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए और उन्होंने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि लूकस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है। आखिर वो सरेआम टीचर्स को कैसे धमका सकता है। लेकिन प्रिंसिपल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास सबूत कहाँ हैं। अब जेन गुस्से में वहाँ से ये कहकर चली गई कि अब तो सबूत लेकर ही आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब जेन अपनी गाड़ी के पास गई तो लूकस की गैंग के सभी लड़के उसकी गाड़ी को घेर कर खड़े थे। लड़कों ने गाड़ी के की होल को किसी च्युइंगम जैसी चीज से बंद कर दिया था। जेन बार बार अपनी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि सभी लड़के मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी आखिरकार खुल गई और जेन वहाँ से निकली। जब जेन घर पहुँची तो वहाँ उसका पति शेल उसका इंतजार कर रहा था। अपने पति को देखकर उसने चैन की सांस ली। जेन इतने वक्त बाद अपने पति को देखकर बहुत खुश थी। शेल ने जेन को बताया कि मुझे फौज से निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगे। शेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेगा। अगली सुबह जेन बीच पर जॉगिंग करने घर से निकली, मगर उसे ये नहीं पता था कि लूकस की गैंग का एक मेंबर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही जेन उसके पास पहुंची उसने तुरंत जेन पर डंडे से हमला कर दिया। खुशकिस्मती से शेल आसपास ही था। वो आवाज सुनते ही जेन को बचाने आया। फिर वो जेन को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जेन ने शेल को बताया कि हमला स्कूल के स्टूडेंट्स ने करवाया है। शेल को महसूस हुआ कि उसकी बीवी बहुत डरी हुई है और उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। शेल ने फैसला किया कि वो अंडर कवर टीचर बन के स्कूल जाएगा और इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। शेल अपने नए मिशन के लिए पूरी तैयारी करने लगा। उसने अपना नया नाम जेन स्मिथ रख दिया और स्कूल में नौकरी के लिए फॉर्म भरा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई। प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से शेल को बताया कि हम थोड़े टाइम के लिए आपको रख पाएंगे, जिस पर शेल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। अपनी इस नौकरी के साथ साथ शेल अपना मिशन जानता था कि उसे उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने जेन पर हमला करवाया था। स्कूल के पहले दिन जब शेल क्लासरूम में गया तो उसने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे थे
ये बहुत बदतमीज थे जो किसी जंगली जानवर से कम नहीं थे। ये कमरा किसी भी एंगल से क्लासरूम लग ही नहीं रहा था। शेल स्टूडेंट्स के सामने जाकर अटेंडेंस लेने लगा तो उसे प्रॉब्लम समझ आई। कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता ही नहीं था और तरीके से रहना तो मानो उन्हें किसी ने सिखाया ही ना हो। कुछ देर बाद हमारा जेन स्मिथ स्टाफ रूम में मिस्टर शर्मन से दोबारा मिला और उन्होंने उसे स्कूल की लाइब्रेरियन डिलन से मिलवाया। बातचीत के दौरान शर्मन ने बताया कि एक लड़का है लूकस, उसकी गैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों ने अब सबको डरा कर स्कूल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। एना का मानना था कि शायद प्रिंसिपल भी इनके साथ मिला हुआ है, लेकिन शर्मन ने बीच में कूदकर कहा कि प्रिंसिपल सर तो पुलिस वाले होते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। एना की बात सुनकर स्मिथ को प्रिंसिपल पर शक होने लगा। बाद में प्रिंसिपल से बात करते हुए स्मिथ ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की, जैसे कि सोने की रोलेक्स घड़ी जो कि बहुत महंगी है, एक प्रिंसिपल की तनख्वाह के साथ खरीदी नहीं जा सकती। वो जानबूझकर कुछ भड़कीले सवाल करने लगा ताकि प्रिंसिपल कुछ तो रिएक्ट करे, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अपनी क्लास पर ध्यान दो, मेरी घड़ी पर नहीं। खैर शाम को स्मिथ अपनी मिलिट्री टीम से दोबारा मिला। ये वही लोग थे जिन्हें उसके साथ साथ फौज से निकाल दिया गया था। वो सब उसी के कहने पर वहाँ आए थे और स्मिथ ने उन्हें स्कूल पर नजर रखने को कहा। उसके एक साथी होलन ने कहा कि मुझे इस सब पचड़े में नहीं पड़ना, लेकिन बाकी लोग तैयार हो गए। अगले दिन जब स्मिथ क्लास में पढ़ा रहा था तो वही पेपर बॉल वाली हरकत हुई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। क्लास में स्मिथ के हाथों अपनी बेइज्जती करवाने के बाद रॉड्रिगेज सीधा प्रिंसिपल के पास गया उसे सब कुछ बताने के लिए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड मार्विन को स्मिथ की क्लास में जाने को कहा। जब मार्विन वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि सभी बच्चे क्लास में शांति से पढ़ रहे हैं। जब ये बात मार्विन ने प्रिंसिपल को बताई तो वो हैरान रह गया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने सोचा कि वो क्लास के खत्म होने का इंतजार करेगा। स्मिथ क्लास में बच्चों से बातें कर रहा था और बच्चे उसे बताने लगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ। इतने में लूकस ने अपने नए टीचर से एक सवाल किया, क्या आपके ऊपर कभी चाकू से हमला हुआ है? और तभी कुछ बच्चे मिस्टर स्मिथ को अपने शरीर पर लगे चाकू के निशान दिखाने लगे। ये उनके अपने टीचर को डराने की एक नाकाम कोशिश थी। कुछ दिनों बाद स्मिथ कुछ सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देख रहा था। तभी उसने सीसीटीवी में देखा कि प्रिंसिपल उसके कमरे की तरफ आ रहा है। स्मिथ ने फटाफट लैपटॉप बंद किया और बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करने लगा। प्रिंसिपल ने कमरे में आते ही स्मिथ से कहा कि कुछ बच्चे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने का प्लान कर रहे हैं। जो भी तुमने किया है उसके लिए उनसे माफी मांग लो। मगर स्मिथ ने कहा कि मैं बच्चों से माफी नहीं मांगूंगा। इस पर प्रिंसिपल ने कहा कि मैं ऐसा बर्ताव नहीं सहन कर सकता, तुम एक काम करो, स्कूल से निकल जाओ। लेकिन स्मिथ ने कहा कि सर, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपको 2 हफ्ते पहले मुझे नोटिस देना होगा। स्मिथ का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अब प्रिंसिपल को भी शक हो गया कि यार ये बंदा कोई आम सा टीचर तो नहीं है। उसने अपनी टीम से कहा कि इसके सभी सर्टिफिकेट्स की जांच करो। जांच से पता चला कि स्मिथ के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे और सारे रिकॉर्ड भी झूठे हैं। अगले दिन जब स्मिथ क्लास में पढ़ा रहा था तो लूकस और उसके दोस्तों ने क्लास में लेट एंट्री मारी। वो लोग स्मिथ को परेशान करना चाहते थे। स्मिथ ने जब उन्हें रोका तो लूकस ने इतराकर सॉरी कह दिया, जिसके बाद स्मिथ ने सख्ती से कहा कि ब्लैक बोर्ड पर 10 बार सॉरी लिखो। मगर लूकस अपनी सीट से उठा नहीं। इसके बाद स्मिथ ने कहा कि अब तो तू 100 बार सॉरी लिखेगा। अब तो लूकस भी समझ चुका था कि उसे लिखना तो पड़ेगा क्योंकि स्मिथ बहुत जिद्दी है। फिर क्लास के माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए स्मिथ सभी बच्चों से पूछने लगा कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है जिंदगी में। स्मिथ की ऐसी ही बातों से बच्चों को अब लगने लगा था कि वो एक अच्छा आदमी है जो उन सबको बेहतर इंसान बनाना चाहता है। उसकी बातों से सभी स्टूडेंट्स इमोशनल हो गए, मानो किसी ने उनकी आंखें खोल दी हों। क्लास खत्म होने के बाद अचानक से प्रिंसिपल कमरे में आ गया और उसने स्मिथ को कहा कि वाह, कितने अच्छे तरीके से क्लास संभालते हैं आप। अच्छा सर, एक बार मेरे ऑफिस में आना, कुछ बात करनी थी। इससे पहले कि स्मिथ वहां पहुंचता, उधर प्रिंसिपल ने कुछ अलग ही प्लान बनाया हुआ था। दरअसल वो लूकस के साथ मिलकर स्मिथ को मारना चाहता था, मगर वो नहीं जानते कि स्मिथ उनसे 2 कदम आगे है। उसने पहले ही सीसीटीवी में उनकी मीटिंग होते हुए देख ली थी और वो पूरी तैयारी के साथ उनसे मिलने गया। स्मिथ एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लाइब्रेरी के अंदर गया और चुपचाप उनका इंतजार करने लगा। वहीं पीछे लूकस और प्रिंसिपल के भाड़े के गुंडे भी आ गए। अंदर पहुंचते ही स्मिथ ने बिना किसी डर के उन पर हमला कर दिया।
उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स का फायदा उठाते हुए सभी गुंडों को गिरा दिया और फिर एक एक करके उन्हें खिड़की से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। मगर एक गैंग मेंबर के हाथ में स्मिथ की गन लग गई और उसने तुरंत ही स्मिथ पर गोली चला दी और फिर लूकस ने उसे कहा कि लाइब्रेरियन को भी मार कर यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही वो लाइब्रेरियन पर निशाना दागने लगा तो स्मिथ ने उन्हें एहसास करवाया कि वो जिंदा है और उसे भी खिड़की से बाहर उसके दोस्तों के बीच में फेंक दिया। इसके बाद स्मिथ बिल्डिंग में नीचे उतर ही रहा था कि तभी प्रिंसिपल उसे देखकर चौंक गया और पूरी तरह मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। मगर स्मिथ ने ऐसा दिखाया कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर तो प्रिंसिपल और चौंक गया कि कैसा आदमी है, गोलियां चली हैं, कह रहा कुछ नहीं हुआ, चिल्ला सब। दूसरी तरफ मिस्टर शर्मन जेन से मिलने उनके घर चले गए। घर पे बातचीत करते हुए उसने जेन और उसके पति की तस्वीर देखी और कहा कि ये बंदा तो हमारे स्कूल में नया टीचर बन के आया है। दूसरी तरफ स्मिथ के टीम मेंबर्स पूरी गैंग पर नजर रखे हुए थे। उन्हीं में से एक लूकस का पीछा करते हुए स्मिथ को उसकी लोकेशन बताता रहता। शाम को जब स्मिथ घर आया तो अचानक डर गया क्योंकि जेन को उसकी सच्चाई पता लग चुकी थी। उसने कहा कि शर्मन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जब वो सब कुछ जान ही गई थी तो स्मिथ ने उसे बताया कि तुम्हारे स्कूल में गड़बड़ है, तुम्हारा प्रिंसिपल तक उस गैंग से मिला हुआ है और अब स्मिथ बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। स्मिथ की टीम बखूबी अपना काम कर रही थी। उसके साथ ही जोई ने स्मिथ को पोर्ट के पास बुलाया क्योंकि उसे शक था कि शायद यहाँ बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली है जिसके अंदर लूकस की गैंग के कुछ लोग ही शामिल होंगे। उन्होंने रात होने का इंतजार किया और फिर मौका देखकर गैंग वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। स्मिथ ने बंदूक दिखाकर उन्हें जल्दी से नीचे लेट जाने को कहा और फिर उनकी बंदूकें छीन ली। जब स्मिथ इन लोगों को संभाल रहा था तो जोई बाकी सबके ऊपर हमला करने गया। तभी स्मिथ का एक पुराना साथी होलन वहां आ गया। ऐसा लग रहा था कि वो इस गैंग से जुड़ा हुआ है। उसने बंदूक की नोक पर स्मिथ से कहा कि इस गुंडे से लड़। वो गुंडा स्मिथ से काफी हट्टा कट्टा था लेकिन फिर भी दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। वो गुंडा एक के बाद एक स्मिथ पर हमला किए जा रहा था लेकिन आखिर में स्मिथ ने उसकी गर्दन पे वार करके जबरदस्त लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। स्मिथ का जज्बा देखकर होलन हंसने लगा और कहा कि आज भी बातचीत तो है तेरे में। इतने में पीछे से वो गुंडा स्मिथ पर हमला करने के लिए भागा तो होलन ने उसे गोली मार कर अपने दोस्त को बचाया। उन्होंने सारे ड्रग्स नदी में फेंक दिए और पैसा लेकर वहाँ से निकल लिए। अगली सुबह प्रिंसिपल ने अपने घर पर न्यूज देखी कि कैसे नदी किनारे बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए हैं। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसे ड्रग लॉर्ड क्रोनो का कॉल आया। उसने प्रिंसिपल को धमकाते हुए कहा कि मेरे भेजे हुए ड्रग्स का पैसा दे, समझा। प्रिंसिपल सहमा हुआ स्कूल पहुंचा और लूकस से बहस करने लगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, जिस पर लूकस ने बताया कि सबके पीछे स्मिथ का हाथ है। मगर स्मिथ इस बात को छुपाने के मूड में नहीं था। उसने तो पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करवा दी कि ड्रग डील के पैसों से वो स्कूल को बेहतर बनाएगा और साथ ही उसने सभी बच्चों को पिज्जा पार्टी भी दी। इतने में प्रिंसिपल वहाँ पहुँचा और सबके सामने स्मिथ को नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। मगर स्मिथ ने अब बाकी सबके दिल में जगह बना ली थी। सभी बच्चे खुश थे और शर्मन भी स्मिथ का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार था। स्मिथ ने उससे कहा कि तुम शरीफ आदमी हो, इन चक्करों में मत पड़ो। वो प्रिंसिपल भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। लेकिन शर्मन को अभी भी लग रहा था कि प्रिंसिपल शरीफ आदमी है। उसी रात स्मिथ को फिर से टारगेट बनाया गया। गैंग के 2 लोग कार में स्मिथ का पीछा कर रहे थे और मौका देखते ही उन्होंने स्मिथ पर गोली चला दी, जिसके बाद स्मिथ की गाड़ी बेकाबू होकर एक घर में घुस गई। बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद सबको लगा कि स्मिथ मारा गया। ठीक उसी वक्त शर्मन ने देखा कि गैंग के कुछ लोग स्कूल की बेसमेंट में ड्रग्स पैक कर रहे हैं। शर्मन ने सोचा कि यही सही वक्त है सबूत इकट्ठा करने का। मगर प्रिंसिपल ने उसकी परछाई देख ली और उसका पीछा करने लगा। शर्मन के साथ उस वक्त उसकी एक स्टूडेंट लायला भी थी। उसने लायला से कहा कि तुम छुप जाओ, मैं इन गुंडों का ध्यान खींचता हूँ। साथ ही यहाँ चाहे कुछ भी हो जाकर स्मिथ को जरूर बताना। इसके बाद शर्मन ने गुंडों से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में प्रिंसिपल और उसके गुंडों ने उसे घेर लिया और प्रिंसिपल ने खुद अपने हाथों से उसे गोली मारी। शर्मन की स्टूडेंट लायला ने छुपकर ये सब कुछ देख लिया था और मौका मिलते ही उसने जाकर ये सब कुछ अपने दोस्त को बताया। अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि स्मिथ एक एक्सीडेंट में मारा गया और सभी बच्चे उसकी मौत की खबर से बहुत दुखी थे। तभी स्मिथ ने स्कूल में एंट्री मारी और सभी उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है?
कोई मर गया क्या? गैंग के मेंबर्स को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर बाद स्मिथ जाकर वुल्फसन नाम के टीचर से मिला। स्मिथ के पास पक्के सबूत थे कि वुल्फसन भी इस ड्रग डीलिंग में शामिल है। स्मिथ ने वुल्फसन से कहा कि इन बच्चों की जिंदगी से खेलना बंद करो, मेरा साथ दो इस सब को खत्म करने में। मगर वुल्फसन नहीं माना, जिसके बाद स्मिथ ने मौका देखकर उसे अकेले पकड़ लिया और उसे अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टॉर्चर करने लगा। दूसरी तरफ गैंग के लोगों ने मौका देखकर जेन के घर पर हमला करने का प्लान बनाया। वो खिड़की तोड़कर घर में घुसे और जेन को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया। इसी वक्त वो लड़की लायला अपने एक दोस्त के साथ स्मिथ को शर्मन की मौत की सच्चाई बताने पहुंच गई, जिसके बाद गुंडों ने उन्हें भी बंदी बना लिया। कुछ देर बाद स्मिथ भी घर वापस पहुंचा। वो पहले ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखाया कि वो जाल में फंस रहा है और फिर अचानक से गुंडों पर हमला कर दिया। लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा थे, उन्होंने स्मिथ को जैसे तैसे पकड़ ही लिया। लूकस ने अपने बॉस को फोन पर सब कुछ बताया तो क्रोनो ने कहा कि इसी वक्त सबको खत्म कर दो ताकि उनके ड्रग बिजनेस में कोई रुकावट न रहे। इतने में घर की घंटी बजी। दरवाजे पर जेन की मकान मालकिन थी। लूकस ने जेन से कहा कि जल्दी से इस बुढ़िया को भगा यहाँ से कुछ बहाना बना के। जेन ने बिल्कुल वैसा ही किया, पर इस दौरान स्मिथ को मौका मिल गया और उसने अपने पास खड़े गुंडे की टांग में चाकू घोंप दिया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और एक के बाद एक गुंडों को मारने लगा। लेकिन लूकस ने जेन पर बंदूक तान दी और स्मिथ से कहा कि अगर इसे जिंदा देखना चाहता है तो अपनी बंदूक नीचे फेंक। स्मिथ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो उसने बंदूक फेंक दी। ये मौका मिलते ही लूकस जेन को दूर करके स्मिथ का काम तमाम करने ही वाला था, पर इतने में लायला के दोस्त ने बंदूक उठाई और लूकस पर गोली चला दी, जिसके बाद अब सभी गुंडे ढेर हो चुके थे। स्मिथ ने उन सब की लाशें गाड़ी में भरकर प्रिंसिपल तक पहुंचा दी। ये स्मिथ की तरफ से युद्ध का ऐलान था। अब वो अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल पर धावा बोलने की तैयारी करने लगा। जल्दी ही पूरा स्कूल किसी वॉर जोन में बदल गया। गोलियां दीवारों के पार जा रही थी। गुंडे बहुत ज्यादा थे, लेकिन स्मिथ और उसकी टीम के लोग ट्रेन्ड कमांडो थे, कोई नौसिखिए नहीं। उन्होंने एक के बाद एक जबरदस्त टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके गुंडों को खत्म करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हॉलैंड ने ड्रग लॉर्ड क्रोनो को बंदी बना लिया। वो उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से प्रिंसिपल ने उसे गोली मार दी। फिर वो क्रोनो के साथ छुप गया स्मिथ का इंतजार करते हुए, पर स्मिथ ने बड़ी चालाकी से अंदर आने से पहले लाइट्स बंद कर दी। उसने अचानक उन पर हमला किया, पर वो दो के साथ अकेला लड़ रहा था। जब वो प्रिंसिपल से दो हाथ कर रहा था तो क्रोनो ने पीछे से उसके कंधे में गोली मार दी। लेकिन इससे पहले कि वो स्मिथ को खत्म कर पाता, हॉलैंड ने मरते मरते भी अपने दोस्त को बचाने के लिए क्रोनो को गोली मार दी। अब वहाँ प्रिंसिपल और स्मिथ ही बचे थे। प्रिंसिपल ने चुपके से फायर एक्सटिंग्विशर से स्मिथ पर हमला किया। इससे स्मिथ की बंदूक नीचे गिर गई, जो प्रिंसिपल ने झट से उठा ली, लेकिन बंदूक में गोली ही नहीं थी। जिसके बाद स्मिथ ने अपने हाथों से ही प्रिंसिपल को खत्म कर दिया और आखिरकार अब स्कूल इस गुंडे राज से आजाद हुआ।